प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपके रवैये, आपकी बिहेवियर, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपकी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म पे कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। आम तासुर ये है कि जब एक इंसान के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती है, लाइक अगर उसके पास मेडिकल की डिग्री है, इंजीनियरिंग की है, मीडिया स्टडीज़ की है, जर्नलिज्म के हवाले से उसने पढ़ा है, या कोई और काम वो करता है, उसके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये समझते हैं कि ये बंदा प्रोफेशनल है और ये इसमें बड़ी प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक प्रोफेशन के साथ नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपके रवैये, आपकी बिहेवियर, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बातचीत के साथ है। वो कैसे है? मतलब ये है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास ट्रेनिंग है, जो हुनर अल्लाह ने आपको दिया है या आपने सीखा है, या कोई गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, उसको आपने प्रोजेक्ट कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, लोगों को बताना कैसे है कि मुझे ये काम करना आता है या ये काम करके मैं आपकी या मुल्क की या मुआशरे की खिदमत कर सकता हूँ और अपने लिए कोई पैसे भी कमा सकता हूँ। इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म की मुख्तलिफ थीरीज़ हैं। इसमें एक थीरी है ट्रेड थीरी। ट्रेड थीरी ये बताती है कि प्रोफेशनलिज्म सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये सीखी जाती है मुशाहिदे से, मुसामे से और ऑब्जर्वेशन से। यानी कि आप किसी बंदे को देखते हैं कि वो कैसा बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, पहनता है, बोलता है, तो आप उसको देख के जब आपकी लर्निंग हो रही होती है तो दिस इज प्रोफेशनलिज्म। ये एक थ्योरी है, ट्रैक थ्योरी इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म की। दूसरी थ्योरी है वो है सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी ये बताती है कि प्रोफेशनलिज्म जो है ये आप जब खुद मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी में, तो उससे जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपकी ग्रूमिंग होती है, जो होनी चाहिए, उसको भी प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। मतलब ये है कि सोसाइटी में जब आप पनप रहे होते हैं, आप उठ बैठ रहे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, आपके दोस्तियां हैं, यानी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपकी जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, होना ये चाहिए कि आप उस प्रोसेस से सीखें कि हमने मुआशरे के अंदर लोगों के साथ रहते हुए आगे कैसे बढ़ना है, छोटे से कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है, किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है। इसको फिर कहते हैं सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी ये कहती है कि आप एक खास सिचुएशन में जब घिर जाते हैं, फंस जाते हैं या आपका सामना होता है, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हैं, इसको कहते हैं सिचुएशनल थ्योरी। लेकिन फिर प्रोफेशनलिज्म के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ उस खास सिचुएशन की हद तक ये लर्निंग ठीक है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में फिर वो वाली थ्योरी आपकी काम नहीं आती। तो इस हवाले से फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात होती है और मुख्तलिफ और थ्योरीज हैं जो प्रोफेशनलिज्म के हवाले से हैं। लेकिन मतलब इसका ये है कि आपको बात करनी चाहिए, और फिर इसमें ड्रेस कोड का भी जाहिर है कि एक एलिमेंट है या एक रोल है कि आपकी ड्रेसिंग, आपकी जो अपीयरेंस है, आप जिस भी प्रोफेशन के साथ आपका ताल्लुक है, वो ये बताती है कि आप उसमें कितना खुश हैं, कितना कंफर्टेबल हैं और कितना कन्विंसिंगली आप लोगों को अपनी बात बताने के अहल हैं कि द वे यू आर ड्रेस्ड अप। फिर प्रोफेशनलिज्म के एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो भी मौका हो, ज़रूरी ये है कि यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। खाने पीने के हवाले से भी इसमें है, प्रोफेशनलिज्म में कहा ही जाता है कि नेवर ईट द लास्ट पीस ऑफ द स्टफ, फूड स्टफ दैट यू हैव नॉट पेड फॉर। मतलब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे आप खा रहे हैं और वहाँ पे जो बाकी जो थोड़ी बहुत जो मिकदार बाकी है खाने की, तो मतलब ये कि यू शुड नॉट बी द फिनिशर, कि आप उसको ख़त्म ना करें। मतलब अगर वो पीसेस में है और लास्ट पीस बाकी है और आपने उसकी पेमेंट नहीं की, आप पेमेंट कोई और कर रहा है, तो आप उसको आपको नहीं चाहिए कि आप वो खाएं। और इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है, डाइवर्सिटी की बात होती है। ये सारी प्रोफेशनलिज्म है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत से लोगों को आपके तर्ज जिंदगी से या आपके काम करने के अंदाज से इख्तिलाफ है, तो आपने
उनको डिस्कार्ड नहीं करना, उनको रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि उनके साथ को एग्जिस्ट करना है। हम करते क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर फेसबुक पे कोई अकाउंट है, हमने वहाँ पे कोई पोस्ट दी है, तो जो लोग हमें लाइक करते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन अगर एक भी बंदा हमें डिसलाइक करता है या कोई ऐसे कमेंट देता है तो हम फौरन उसको अनफ्रेंड कर देते हैं, कि जो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसकी भी बात सुने, हम वी शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, कि जो लोग हम पे तनकीद करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ लोग हमारी इस्लाह के लिए बात करें। तो जब हमारे पास डाइवर्स ओपिनियन आएंगे तो इससे हमारी अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी। शुक्रिया।